मॉडर्न क्लासेस। आज हम लोग परसेंटेज का विविध प्रश्न पढ़ने वाले हैं। जैसे कि इससे पहले जो भी है हम आपको पूरा टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ा दिए हैं, टोटल क्वेश्चन हम लगवा भी दिए हैं हर टाइप से रिलेटेड। और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि हर टाइप से मिला के बनते हैं, तो वैसे क्वेश्चन को आज हम देखने वाले हैं। और ये जब हम पढ़ा देंगे इसके बाद मेरा परसेंटेज चैप्टर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कोई चैप्टर पढ़ेंगे। लेकिन आज वाला क्वेश्चन जो भी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर टॉपिक को मिला के इसमें क्वेश्चन दिया गया है। चलिए इसमें कुछ क्वेश्चन देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है। एक छात्रावास में 800 लड़के हैं। ध्यान दीजिएगा, एक छात्रावास में 800 लड़के हैं। उसके बाद बोल रहा है क्या, 75% लड़के हॉकी तथा 50% लड़के फुटबॉल खेलते हैं। ध्यान दीजिएगा, 75% हॉकी खेलने वाले हैं और 50% फुटबॉल खेलने वाले हैं। फिर बोल रहा है क्या, यदि प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल दोनों अवश्य खेलता है, यानी कि कोई लड़का मतलब उनमें से जो भी लड़के हैं, टोटल लड़के या तो फुटबॉल खेल रहे हैं या तो हॉकी खेल रहे हैं या तो दोनों खेल रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, तो कितने लड़के दोनों खेल खेलते हैं। यानी कि आपको पूछ रहा है कि फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलने वाले कितने लड़के हैं। पहली बात, ऐसा जब क्वेश्चन आता है तो आप इसमें बोल रहा है कि सब लड़के खेल रहे हैं, तो इसका अर्थ यह है कि जितने लड़के हैं टोटल खेल रहे हैं, यानी कि टोटल लड़के को यदि हम 100% मान लेते हैं, 100%, तब हम कहेंगे कि 100% लोग टोटल खेल को खेल रहे हैं। समझ पा रहे हैं क्या? तो यदि टोटल मतलब दोनों खेल को खेलने के लिए पूरे बच्चे यानी कि 100% लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट हो रहे हैं, खेल में शामिल हो रहे हैं, तो इस प्रकार से देखिए हम इसको वेन डायग्राम मेथड से बनाएंगे। सबसे आसान तरीका, इसको हम दो गोला में पहले कन्वर्ट करेंगे। दो गोला का मतलब यह है कि एक में हॉकी दूसरे में फुटबॉल। यहाँ से क्या प्राप्त होता है, ध्यान से देखिएगा कि इन दोनों गोला में मिला के 100% लोग खेल रहे हैं, जिसमें से कि 75% बोल रहा है क्या, हॉकी और 50% फुटबॉल। तो ध्यान दीजिएगा, 75% हॉकी हो गया और 50% फुटबॉल। तो ध्यान दीजिए, इस गोला में जो भी आएगा वह 75% ही होगा। समझ पा रहे हैं क्या? इस गोला में जो आएगा वह 50% ही होगा। यदि दोनों को जोड़ा जाए, यानी कि फुटबॉल और हॉकी दोनों को जोड़ा जाए, तो यहाँ क्या होगा, 75 और 50 को जोड़िएगा तो 125 होगा। ये बताइए, 75% और 50% सब मिला 125% हो गए। तो 125% टोटल लड़के थोड़ी ना है, केवल 100% ही लड़के हैं। तो इसका अर्थ यह है कि इसमें 25% लड़के अधिक हो जा रहे हैं। तो 25% जो अधिक हो रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि 25% लोग दोनों में पार्टिसिपेट हो रहे हैं, यानी कि इसमें भी और इसमें भी। बात समझिएगा, 25% लोग जो हैं वह दोनों में पार्टिसिपेट हो रहे हैं, भाग ले रहे हैं। तो इसी चीज को हमको पूछ रहा है कि 25% यदि लोग दोनों में जो खेल रहे हैं वो कितने हैं। टोटल को हमने 100% मान रखा है, तो टोटल यदि 100% है, यानी 800 मेरा पूरा मान है, तो इसका 25% क्या होगा, 800 का 25% एकदम इजीली निकाल सकते हैं। 25 8 है 200, यानी कि 200 लोग ऐसे हैं जो कि दोनों खेल को खेल रहे हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है। एक कार्यालय में 70% कर्मचारी चाय, ध्यान दीजिएगा, हम चाय को टी द्वारा सूचित करते हैं, चाय को 70%, उसके बाद 40% कॉफी को सी द्वारा हम मान लेते हैं 40% पीते हैं। यदि इनमें प्रत्येक कर्मचारी कोई न कोई एक पेय अथवा दोनों पेय लेता है, यानी कि जो भी कर्मचारी हैं उसमें, यानी कि टोटल का टोटल कर्मचारी वो क्या कर रहे हैं कि या तो चाय या तो कॉफी दोनों में से कोई एक ले रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि दोनों ले रहे होंगे, चाय भी पी रहे होंगे और कॉफी भी पी रहे होंगे, ऐसा है। तो फिर बोल रहा है क्या, तथा 25 कर्मचारी दोनों पेय लेते हैं। उन नंबर यानी संख्या में हमको बता रहा है क्या कि 25 कर्मचारी ऐसे हैं जो कि दोनों चीज ले रहे हैं, यानी कि चाय और कॉफी दोनों, टी और कॉफी दोनों ले रहे हैं। ये संख्या में बताया है, ये दोनों परसेंटेज में हमको दिया है। तो नॉर्मल सी बात है, इसमें भी दो चीज है, इसको भी हम वेन डायग्राम से बनाएंगे। बहुत आसान है, करके देखिए, वीडियो को रोक के आप बना लीजिएगा।
देखिए चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया। चाय में 70% बता रहा है, कॉफ़ी में 40%। तो टोटल मेरा क्या हो गया, 7 4 11, 110% हो गया क्या? इस बात को समझिए, 110% थोड़ी ना है, आदमी तो सिर्फ 100% होगा। तो यानी कि जो 10% है वो दोनों में पार्टिसिपेट हो रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ 10% को हम लिखेंगे, यानी 10% लोग ऐसे हैं जो कि दोनों में भाग ले रहे हैं। हमसे पूछ क्या रहा है, देखिए लास्ट में, कि कुल कितने कर्मचारी हैं जो कि कार्यक्रम में आए हैं। तो टोटल कर्मचारी 100% है, इस बात को तो हम पहले से ही मान के चल रहे हैं। 100% टोटल कर्मचारी, 10% ऐसे हैं जो कि दोनों में पार्टिसिपेट हो रहे हैं। इसी 10% का वैल्यू हमको 25 दे रखा है। 10% का वैल्यू हमें 25 दे रखा है, तो हम 100% तो आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए 25 बटा में 10 कर देंगे, क्योंकि 25 10% है, फिर गुणे 100 कर देंगे। क्या होगा मेरा 250। यहाँ से 250 ऐसे मेंबर हैं जो कि पूरे इस कार्यक्रम में आए हुए हैं। चलिए आगे का हम क्वेश्चन देखते हैं। एक पार्टी में 68% लोगों ने हॉकी, ध्यान दीजिए, एक पार्टी हो रहा है जिसमें से कि 68% लोग हॉकी खेल रहे हैं। सॉरी 68% लोग कॉफी पी रहे हैं। उसके बाद 62% लोगों ने चाय, 62% लोगों ने चाय पिया है, जबकि 25% न तो चाय न तो कॉफी, यानी कुछ भी नहीं पिए हैं। 25% लोग ऐसे हैं जो कि कुछ भी नहीं पिए हैं। उसके बाद क्या बोला जा रहा है हमसे, कॉफी और चाय दोनों पीने वालों की संख्या 550 है। ध्यान दीजिएगा, कॉफी और चाय जो दोनों पी रहे हैं इनकी संख्या 550 है। तो पार्टी में कुल कितने लोग हैं, चाहे कितने लोग थे, समझ लीजिए। ऐसा सब क्वेश्चन यदि आता है तो इसको भी हम वेन डायग्राम से बनाएंगे। सबसे आसानी, जब दो चीज है तो इसको 2 ठो गोला में भरिए। पहले इसको 2 गोला में भर दीजिए। ऐसे बोल क्या रहा है कि इसमें 68% कॉफी, 62% चाय पीने वाले हैं और 25% कुछ नहीं पीने वाले हैं। तो बात समझिए यहाँ थोड़ा सा, यदि टोटल लोग 100% होंगे जिसमें 25% लोग कुछ नहीं पी रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि 75% लोग पी रहे हैं क्या? 25% हम माइनस यदि कर देते हैं तो 75% लोग कुछ न कुछ पी रहे हैं। यहाँ तक बातें आती है। 25% तो एकदम नहीं कुछ पी रहे हैं, इसका अर्थ यही है। जब 75% लोग सब कुछ पी रहे हैं, यानी दोनों में से कुछ न कुछ पी रहे हैं, और कॉफी वाला 68% है, कॉफी वाला, इधर से जो चाय वाला है ये 62% है। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को मिला के, यानी जो पीने वाले हैं इनको यदि मिलाया जाता है टोटल 75% ही आता है। लेकिन यहाँ देखिए, यदि यहाँ से हम मिला रहे हैं, देखिए 68 2 70 और 7 6 13, 130% आ रहा है। आ रहा है क्या? आपको समझ में आ रहा होगा। चाय और कॉफी पीने वाले केवल मात्र 75% लोग हैं, लेकिन इसमें यदि हम जोड़ रहे हैं तो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि 130% लोग चाय पी रहे हैं और कॉफी पी रहे हैं, यानी दोनों में से कुछ न कुछ पी रहे हैं। तो ऐसे पीरियड में हम देख रहे हैं कि जो ज्यादा हो जा रहा है, तो कितना ज्यादा हो रहा है भाई? 75 से कितना ज्यादा है, इसको हम घटा के भी देख सकते हैं। 75 से घटाएगा तो 25 30 कितना हो जाएगा, 30 20 50 5 55 हो जाएगा। यानी 55% लोग जो हैं अधिक हो पा रहे हैं इसमें। तो जो 55% अधिक हो रहे हैं, तो इसका अर्थ यही है कि वो 55% लोग यहाँ भी पार्टिसिपेट हो रहे हैं, यहाँ भी पार्टिसिपेट हो रहे हैं, अर्थात कॉफी और चाय दोनों चीज पी रहे हैं। तो इनको हम 55% को कॉमन में हम ले लेंगे, यानी कि दोनों पीने वाले में ले लेंगे। तो समझिए, जब 55% इसमें हो गए तो हमसे पूछा क्या जा रहा है भाई कि कुल कितने लोग पार्टी में उपस्थित हैं। तो दोनों पीने वालों की संख्या भी दिया है, 550 दोनों पीने वालों की संख्या भी दिया है। तो इसका अर्थ है कि 55% जो है वह 550 को बता रहा है, समझिएगा। तब हमारा सब पीने वाला 100% है, पहले से हम जानते आ रहे हैं। 100% का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, 550 बटा में 55 गुणे 100, 55 से 55 कुल मिला के 1000 हो जाएगा। बहुत ही नॉर्मल सवाल है। अगला सवाल इस प्रकार से है, एक परिवार में 60% व्यक्ति चावल पसंद करते हैं। राइस से हम लिख रहे हैं 60% विद्यार्थी हैं जो कि चावल पसंद करते हैं। उसके बाद क्या है, जबकि 50% लोग रोटी, 50% लोग जो हैं रोटी को ब्रेड बी से हम लिख दे रहे हैं। उसके बाद यदि 20% लोग दोनों चीजें पसंद करते हैं, ध्यान से देखिएगा, 20% लोग जो हैं वह दोनों को पसंद करते हैं, यानी राइस और ब्रेड
दोनों को पसंद करते हैं 20% लोग। फिर बोल रहा है क्या, मतलब उन लोगों का परसेंटेज क्या है जो कुछ भी नहीं पसंद करते। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि इनमें से कुछ भी नहीं पसंद करते हैं। तो ऐसे को हम देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक राइस है, एक ब्रेड है यानी रोटी है। चावल में 60% और रोटी में 50%, इन दोनों में 20%। समझिएगा, ऐसा सब दिया है और कुछ करना नहीं है, बहुत ही नॉर्मल सवाल है। तो ध्यान से देखिए, इसको यदि हम एक घेरे में लेंगे तो 60% ही हमको लेना होगा, जिसमें से कि 20% पहले आ गया है, तो इसका अर्थ है कि यहाँ क्या आएगा, 40% आएगा। समझ पा रहे हैं क्या? उसी प्रकार से यदि यहाँ 50% है तो इस गोले में 50% आएगा, दोनों में 20% है तो यहाँ 30% होगा क्या। अब देखिए, जो कुछ न कुछ खाने वालों की संख्या क्या हो गई, 40 20 60 30 90, यानी टोटल 90% लोग खाने वाले हैं। इसका अर्थ यह है कि 10% लोग कुछ भी नहीं खाने वाले हैं, यानी ना रोटी खाने वाले हैं ना चावल खाने वाले हैं, यानी न पसंद करने वाले हैं। समझ में आया होगा, बहुत ही नॉर्मल सवाल है, बहुत ही ईजी सवाल है, आप लगा सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, एक वृक्ष की ऊंचाई 10% वार्षिक दर से बढ़ती है यदि वृक्ष इस समय 5 फीट का है। ध्यान दीजिएगा, 5 फीट का है तो 3 वर्ष बाद क्या होगा। ध्यान से देखिए, ऐसा बात बता देंगे आपको, ऐसा सवाल सब बता चुके हैं पहले से हम। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मायने ये रखता है कि आखिर मान लीजिए यदि हम एक पेड़ की बात करते हैं, एक पेड़ मान लीजिए 5 फीट या 10 फीट कुछ भी हो, तो 10 फीट है, यदि साल भर में उसका 10% बढ़ा तो क्या होगा, 11 होगा। अब अगले साल जब बढ़ेगा तो अब 11 का 10% बढ़ेगा। समझ रहे हैं क्या? यानी कि टोटल जो पेड़ की लंबाई है उसके बाद उसका बढ़ेगा। समझ पा रहे हैं क्या? ये चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI जैसा चलता है। आपको हम बता भी चुके हैं कि बढ़े हुए पर बढ़ रहा है, तो ऐसे पीरियड में हम ऐसे सवाल को कैसे हम लगाते हैं, बढ़े हुए पे बढ़ रहा है, यानी उसका ऊंचाई पहले एक साल में बढ़ चुका है, फिर दूसरा साल में बढ़ेगा तो एक साल बढ़े हुए पे बढ़ेगा, फिर तीसरा साल में बढ़ेगा तो दूसरे साल वाले जो ऊंचाई है उसके अनुसार बढ़ेगा वो। देखिए ऐसा सवाल कैसे बनाते हैं हम, तो 10% के रफ्तार से वो बढ़ रहा है। ध्यान दीजिएगा, 3 साल में दे रहा है तो इसका हम पहले फ्रैक्शन में मान लिख देते हैं, तो 1/10 हो जाएगा। अब हमको 3 साल बढ़ रहा है लगातार, तो 10 से क्या करेंगे भाई, 11, 10 से क्या करेंगे 11, 10 से क्या करेंगे 11, 3 बार इसलिए करेंगे क्योंकि यह लगातार बढ़ रहा है, बढ़े हुए पे बढ़ रहा है, और 3 साल बढ़ रहा है, इसलिए 3 बार करेंगे। ध्यान दीजिए, जब गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा 1000, और यहाँ गुणा करेंगे तो ये आएगा 1331। इधर गुणा कर दिए, इधर गुणा कर दिए। इसका अर्थ यह है कि जो पहले पेड़ की लंबाई इतनी थी, 3 वर्ष के बाद इतनी हो गई। तो पहले पेड़ की लंबाई इतनी थी, इसी लंबाई को यह दिया है, यानी 1000 का जो वैल्यू है हमको 5 फीट दिया है। हमको कह रहा है कि 331 का वैल्यू ज्ञात कीजिए। 331 का वैल्यू ज्ञात करने के लिए कुछ करना नहीं है। ध्यान दीजिए क्या करना है हमको, कि 1 का वैल्यू ज्ञात करेंगे तो 5 में 1000 हो जाएगा, फिर 1331 का हम एक ही बार निकालेंगे तो 5 में 1000 गुणे 1331 हो जाएगा। देखिए 5 से 2 बार में कटाएंगे, 5 दूना के 10 हो जाएगा, तो नीचे में 200 हो गया। इसको यदि हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं तो आएगा आपका 6.655 फीट। समझ रहे हैं? तो 3 साल के बाद यही हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, P का P% 36 है तो P का मान क्या होगा। नॉर्मल सी बात है, एकदम नॉर्मल सी। P का P%, तो P% P/100 क्या है, 36 है, तो P का मान क्या होगा भाई, तो ऊपर में देखिए P²/100 हो गया बराबर 36, तो P² बराबर कितना हो गया, 3600 हो गया, तो P का मान क्या आएगा, ऐसे रूट में 3600। इस प्रकार से देखिए 6 हो गया, इसका हो गया 10, क्या होगा 60। अगला देखिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या बोल रहा है कि यदि A + B का 15%, A + B का बोल रहा है 15%, तो 15 में हम 100 कर लेते हैं, बराबर A - B का 25%। चलिए 25 में 100 कर लेते हैं, तो B का कितना % A है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पूछ रहा है, इस बात को लिख लेते हैं हम, B का कितना % A है। B का मान लेते हैं कितना % X है, A है, सॉरी यही पूछ रहा है। इसी फॉर्म में हम लाएंगे, इसको पहले हम बना लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। इसको कटा देंगे, 5 × 15 हो जाएगा, 5 × 5 = 25 हो जाएगा। इसको हम गुणा करेंगे इसमें तो होगा क्या, 3A + 3B
बराबर 5a प्लस सॉरी माइनस 5b। इसको हम देखिए इधर कन्वर्ट कर लेते हैं, आसानी हो जाएगा। यहाँ से इसको कर लेते हैं, तो b को करेंगे तो 5 3 8 b हो जाएगा, इधर आके प्लस हो जाएगा, इधर जाके माइनस होगा ये, तो क्या होगा भाई, यहाँ होगा आपका 2a होगा, क्या माइनस करेगा तो 2 चौके 8 हो जाएगा, यानी कि 4b बराबर क्या होगा a। एकदम आसान है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से आपको एकदम वैसे आप पकड़ के डायरेक्ट लिख सकते हैं, a जो है b का 4 गुना है, b का क्या है 4 गुना है। तो जब b का 4 गुना है तो यहाँ जो पूछ रहा है इसी चीज को हम नहीं लिख सकते हैं, इसको हम डायरेक्ट फॉर्म में लिख देंगे, b का 4 बराबर a। 4 का वैल्यू क्या होता है, 4 का वैल्यू होता है 400% ना, यहाँ से हम आसानी से निकाल सकते हैं। 4 जैसे कि मान लीजिए यदि यहाँ 1/4 आता, तो 1/4 आता, तो 1/4 कब आता, जब 25% होता तब, यानी 25% का वैल्यू 1/4 होता है। तो 4 कितना का वैल्यू होता है, यानी फ्रैक्शन में देखा जाए तो 4 कितना को डिनोट करता है, 400 को डिनोट करता है। क्यों, क्योंकि देखिए 4 में गुणा हम जब करेंगे 100 से, यानी 4 फ्रैक्शन मान है, इसमें परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 400% होगा। क्या इस प्रकार से डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि यह 400% है। आपको यदि इस तरह से न समझ में आ रहा हो तब क्या करना होगा, आपको ध्यान से देखिए। इसको हम ऐसे हैं 4 बराबर a बटा में b, इसको बटा में 1 लिख सकते हैं, क्या इसके अगले टर्म को ध्यान दीजिएगा। तो इसका अर्थ यह है कि b यदि 1 है तो a क्या है 4 है, तो b यदि 1 है a 4 है तो कितना गुना अधिक, मतलब कितना गुना है, 3 गुना है, सॉरी 4 गुना है। तो जब 4 गुना है तो 400% है, इसे 2 गुना मतलब 200%, 3 गुना मतलब 300%। बहुत ही आसान है, नॉर्मल से आप बना सकते हैं। आज का जो सेशन है हमारा यही लास्ट होता है, हम अगले दिन अब कोई नया चैप्टर ले जाएंगे, जैसे कि शायद लाभ हानि हो सकता है। तो यदि अच्छा लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और अपने वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा जनरल कंपटीशन के लिए बेनिफिट ही होने वाला है। थैंक यू।